राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11th जैक मॉडल सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बीएसटी का आपको आंसर्स बता चुके हैं। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कॉमर्शियल अरिथमेटिक का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया गया है, उसको सॉल्व करते सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक करके ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 7899 इंटू 999 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। तो देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा डिजिट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम भी कंज्यूम बहुत कम करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो 7899 लिखा हुआ है, इंटू कर दीजिए। तो 999 दिया हुआ है, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, और जो आसान भी होना चाहिए, तो नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7899 और 000 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा था 999 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यानी एक हम लोग ज़्यादा लिए थे, तो इसीलिए क्या करेंगे, 7899 माइनस कर देंगे। तो 7899 इसमें से लेस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 10 8 1 9 1 10 7 1 8 1 9 7891101। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है यहाँ पर कि 36.0052 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो से स्टार्ट होता है उसको छोड़कर बाकी सारे डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 6। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा गया है कि 2.73569 को डिवाइड आपको करना है 0.005415 से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब भी आप डिवीज़न करते हैं तो डिविजिबल में क्या होता है कि आपको एक डिविडेंड होता है और एक डिवाइज़र होता है। ठीक है, यानी इसको भाज्य और भाजक बोलते हैं। एक भाज्य है और एक भाजक है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइज़र में आप जो चेंजेस करेंगे वही चेंजेस आपको डिविडेंड में करना होगा। तो डिवाइज़र में आप जैसे ये पॉइंट है, तो ये जो आपको डिजिट दिख रहा है 5, वहाँ तक आपको लेकर आना होगा इस पॉइंट को। तो कितना डिजिट आ गया है हम लोग, 1 2 3। तो यहाँ भी आपको वही सेम डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, 1 2 3, यानी यहाँ पर आपको डिजिट आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2735.69 डिवाइडेड बाई 0005.415। तो आप चेक कर लीजिए क्या मैच कर रहा है, 2735.69 5.415, जीरो का कोई तो मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि 102, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा हुआ है 102.5 डिवाइडेड बाई 10.002, और ये बोला गया है कि 1 दशमलव अंक तक शुद्ध कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो डिजिट दिया 102.5 डिवाइडेड बाई 10.002 करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक डिजिट इधर मूव कर दीजिए, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर। तो ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, राइट से लेफ़्ट की ओर। तो आपका हो जाएगा 10.25 डिवाइडेड बाई 1.0002। तो इसको आप सिंपल सा देखिए, 10 को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। और बाकी जो आपको डिजिट दिया हुआ है 2 और 5, यानी आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, और यहाँ पर 1 डेसिमल बोला है तो 2 के बाद क्या है, 5 है। तो यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं 10.25 है, अगर है 1 डेसिमल बोला गया है, 5 या 5 से अधिक रहता तो हम लोग एक ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10.3 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10.3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 100 तो हो नहीं सकता, 13 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 ही आएगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सी, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, डिवीज़न वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो डिवीज़न वाला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 256.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 225। इसमें भी बोला गया है 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए, तो पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में पॉइंट है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर निकालेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो 2.25, और ये भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 2.565। इसको डिवाइड करना है 2.25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसा 2.565 डिवाइडेड बाई 2.25। तो इसको अपने से एक जीरो ले लीजिए क्योंकि कोई डिजिट नहीं था, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। 2565 को अगर 2250 से अगर डिवाइड करते हैं तो पहले इसको 5 × 5 = 25, 5 × 13 = 65, 5 × 4 = 20, तो 513/450 आ रहा है। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 450 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 1 पॉइंट है आना चाहिए, तो ये 1.1 ही आएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 के करीबन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको 11 दिया है जो हो नहीं सकता, 0.1 भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 18:x, मतलब 18/x लिख दीजिए, और इक्वल्स टू आपको दिया है x/8। तो यानी x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², और 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होता है, 144 होता है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, √144, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 12। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया इन व्हाट टाइम विल बी 850 अमाउंट ₹935 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये जो दिया हुआ है 850, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये 935 क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट पहले लिख दीजिए 935, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 850, दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो ये 5 8 5 13, तो 85 का इंटरेस्ट आ गया। तो आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला होता है I × 100 और P × R होता है। तो I कितना हो गया, 85 × 100, प्रिंसिपल कितना है 850, और रेट आपको दिया हुआ है, तो रेट आपको दिया गया 5%, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो ये 85 ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ रहा है 2 ईयर्स। तो देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो 2 ईयर्स लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉल्व कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, 40 फेल हो चुके हैं, तो पास और फेल का रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पास और फेल, पास इज टू फेल, तो पास कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 120 है और फेल हो गया है 40, तो कितना हो जाना चाहिए 80। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए आपका दिया बाय 2:1, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक मर्चेंट है, सेल हिज गुड्स फॉर ₹75 एट अ प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस इज़। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 75 का सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस के बराबर लेता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसको देखिए बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो सिंपल तरीक़ा से सबसे पहले आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताना होगा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉफिट जो बोला गया है वो कॉस्ट प्राइस जितना होगा, कॉस्ट प्राइस x ले लेते हैं, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो x% है, तो x का x% निकाल लेंगे, और सेलिंग प्राइस कितना दिया 75, और कॉस्ट प्राइस क्या ले लिया x। तो यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, पहला ऑप्शन जैसे 40 दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं, दोनों बराबर अगर हो गया तो वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/100, प्रॉफिट भी उतना ही % लेता है जितना कॉस्ट प्राइस होगा। तो 75 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 40, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 16 रुपया हो रहा है।
और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 रुपया होगा। बराबर तो नहीं हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि 50 रुपया को ले सकते हैं, यानी 50 इंटू 50/100 75 माइनस 50। तो ये देखिए 2 बार में, ये 25 बार में, तो 25 इक्वल्स टू, यहाँ भी देखिए 75 और 50 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 25। तो ये बराबर हो रहा है, जितना आपका प्रॉफिट उतना ही आपका कॉस्ट प्राइस भी हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन 50 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से आप ऑप्शन लेके सॉल्व करिएगा जब आपको कुछ डेटा मिसिंग रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन लेके आप सॉल्व कीजिए। देखिए दोनों साइड बराबर आ जा रहा है आपका, वही आपको पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस में जो आपको प्रॉफिट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि हाउ लॉन्ग ₹12,000 टेक एन अमाउंट ₹14,000 5% पर एनम, जो आपको दिया गया है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंडेड नहीं होके कन्वर्टेड क्वार्टरली लिखा हो सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है मिश्रधन आपको दिया गया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5%। कितना समय लगेगा यदि ब्याज जो है वो त्रैमासिक अगर होता है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में पी आपका हो जाएगा 12,000 और यहाँ पर जो है आपका अमाउंट जो है वो आपका 14,000 है। ठीक है, और रेट जो है वो है आपका 5% का है। तो यहाँ पर क्वार्टरली बोला है आपको। ठीक है, तो टाइम आपको नहीं पता क्या है, तो ये कन्वर्टेड होगा, कंपाउंडेड नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100, और यहाँ पर होता है पी इंटू आर हो जाता है। तो आई का मतलब हो गया 14,000 में से 12,000 घटा दीजिएगा तो 2,000 आ जाएगा, इंटू 100। प्रिंसिपल कितने का है, 12,000 का है, और रेट है इसका 5। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 50, 5, ये 10 बार में कट गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जा रहा है 3/1/3 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 ईयर तो आ चुका है। और लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आपको 3 ईयर्स दिया हुआ है, एक 3.1, 3.5 और 12.4। जो ईयर होता है वो हमेशा पॉइंट में नहीं दिया रहना चाहिए, वो हमेशा एग्जैक्ट फिगर में होना चाहिए। फिर भी इसको मंथ में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 ईयर 1/3 दिया हुआ है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके तो 3 ईयर 4 मंथ्स होना चाहिए। जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है 3.1 लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो 3.4 होगा। ठीक है ना, ये 3.4 भी हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.4 इसको मान लीजिए, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। 12.4 लिखा हुआ है लेकिन 3.4 नहीं हुआ, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो है 3.4 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि कितने धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 15 रुपया होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, तो जैसे यहाँ पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल जो है वो 100 है, रेट इसका दिया है 5% और टाइम यहाँ पर दिया 2, तो यानी कितना आ गया 10 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आप निकालने के लिए सिंपल सा आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व करें तो 100 रुपया अगर प्रिंसिपल है और फर्स्ट ईयर में अगर आपको 5% मिलता है, इसका मतलब 5 रुपया, यानी टोटल आपका प्राइस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब 105 में फिर आपको कितना मिलेगा, 5% फिर मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 5 25, तो ये 525 को 100 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 5.25 हो जाता है। तो आपका जो इंटरेस्ट हो जा रहा है 5 5 25, 100 रुपया था ना, 100 का
5%, यानी 5 रुपये यानी 105, फिर 105 का फिर 5%, तो ये आ रहा आपका 5.25 आ रहा। नहीं 105 था, 5% निकालेंगे तो 105 आया, और 105 का अगर निकालेंगे तो फिर 105 प्लस 5 रुपया 25 पैसा, तो 110 रुपया 25 पैसा आ रहा। और इसमें था आपका, अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 रुपया 25 पैसा माइनस 100 रुपया, तो इसलिए 10 रुपया 25 पैसा आ जा रहा सिंपल इंटरेस्ट। और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 0.25 का, क्योंकि इसका 10 रुपया दिया, इसका 10 रुपया 25 पैसा, तो डिफरेंस आपका है 0.25 का। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, उस वो कितना सम था, तो यानी डिफरेंस एक साइड में लिख लीजिए और एक साइड में सम। तो डिफरेंस आपका था 0.25 का, तो सम कितना था 100 रुपया का, एक में कितना हो जाएगा 100/0.25, और इसका डिफरेंस कितना है 15 रुपया का, पॉइंट हटा दीजिए, इंटू 100, यानी 15 चौके 60, यानी 6000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि 7 वीक 6 डे और 23 आवर्स, तो इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 7 वीक 6 डे और 23 आवर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 23 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेज़ में, तो इसको 24 से डिवाइड कर लीजिए। तो 23 और 24 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 24 को 9 से गुना, 24 को 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाता है 240, लेकिन 9 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, 14 आ जाएगा। 24 को कितना से गुना करेंगे कि 140 आ जाएगा, तो 24 को हम लोग जो है 8 से गुना करके देखते हैं, 8 चौके 32, 16 3 19, नहीं ज़्यादा आ जा रहा है, 140, 5 से देखते हैं, 5 चौके 20, तो ये 120 आ जा रहा, 20 बचा। तो फिर 24 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना करके देखते हैं, 8 चौके 32, 16 3 19, 192, 8 बच गया, 24 दिया 72। तो इस टाइप से ये अब आगे अब बढ़ता जाएगा। तो 6, ये तो डेज़ में कन्वर्ट हो रहा था, तो 6 डे प्लस ये आपका आ जा रहा है 0.9583, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.9583, ये हो गया डेज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब डेज़ को क्या करना होगा, ये वीक में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसको 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 6.9583 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.763, 7 7 21, 7 चौके 28, कुछ गलती हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ 8 है ना, 7 चौके 28, तो इस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये 7 प्लस 0.994, और ये हो जाएगा वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.994 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 6 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, लेकिन आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा
1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आपको 6 किलोमीटर पूछा है, तो 6 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 6 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 72.9 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:2 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो मिल्क इसका निकाल लेते हैं कि 7/9 इंटू 72.9, तो ये 7 एकम 7, 7×8 = 56.7 लीटर हो जाएगा। और वाटर जो होगा वो 2/9 इंटू 72.9, इसका दुगुना कर दीजिए, यानी 16.2 लीटर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, यानी कितना पानी मिलाया जाए। तो ये हो गया मिल्क इस टू वाटर, डबल इस टू लिख दीजिए मिल्क इस टू वाटर, क्योंकि आपको रेशो दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 56.7, कितना वाटर मिलाया जाए 16.2 प्लस एक्स, और इसका रेशो दे रखा है 7:3। तो 56.7 डिवाइडेड बाई 16.2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21, 3 6 18, 2 20, 17, तो ये आएगा 170.1, और ये 7 दूनी 14, 113.4 प्लस 7x, तो 170.1 में माइनस कर दीजिएगा 113.4, 4 6 10, 56.7 आ रहा है। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 56.7/7, यानी 8.1 आ जा रहा है। तो आपका सही आंसर देखिए क्या है, 8.1 लीटर बोला गया है यहाँ पर ऑप्शन में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है कि इन अ 1500 मीटर रेस x बीट y बाई 100 मीटर, y बीट z बाई 120 मीटर, बाई हाउ मच x बीट z। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बना लिए थे 15 नंबर में। तो यहाँ लिख लीजिए x/y/z लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो टोटल जो रेस लिखा गया है वो 1500 मीटर का है, और उसमें x जो है वो 100 मीटर से हरा देता है y को, यानी y दौड़ा होगा 1400 मीटर। और फिर बाद में बोला गया है कि y जो है वो z को हरा देता है। तो y टोटल रेस था 1500 का, उसमें 120 मीटर से हरा देता है, मतलब 1380 हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालना है, पूछा गया है कि बाई हाउ मच x बिट z, तो x को हराना है अगर z को, तो कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि z कवर्ड कितना कवर करता है 1380 मीटर, 1380 मीटर, व्हेन y कवर्ड 1400 मीटर। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1380 बाई 1400 इंटू 1500, नहीं 1500 मीटर था ना, 1500 मीटर में यहाँ हो जाएगा 1400, ये जीरो कैंसिल हो गया,
15 15 नम 135, 3 15 दूनी 30, 9.2। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक है यहाँ पर, तो 9.2 इंटू 140, 14 दूनी 28, 14 नम 126, 28 2 128, तो 1288 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको x जो बीट करेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1500 माइनस 1288, यानी 212 मीटर से यहाँ पर हराया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका देख लीजिए, ऑप्शन जो है 212 होना चाहिए, क्योंकि 1500 में से 1288 माइनस करेंगे तो 212 आता है। तो हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि ए बी का रेशियो आपको दे रखा है 7:9। इसको लिख लीजिए पहले, ए बी सी का। ए का दिया हुआ है आपको 7:9 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो ठीक है, 7 को 4 से गुना कर लीजिए 28, 9 को 4 से गुना कर लीजिए 36, और 9 को 5 से गुना कर दीजिए 45। ये छोटा नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 28, 36, 45। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16 का। 17 हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि 4/9 12:12 दिया हुआ है। तो ये 4 तिया 12 ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इजीली आप ऐसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि यदि 10 kg प्याज का मूल्य 80 रुपया है तो 16.5 kg का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो 10 kg का आपको दिया हुआ है 80 रुपया है, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 80/10 होगा। तो आपको पूछा है कि 16.5 का क्या होगा, तो पॉइंट को हटा दीजिए, 8 × 5 = 40, 48, 52, 1320, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 भी तो है, तो डिवाइड बाय 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 10 kg का अगर 80 रुपया होता है तो 16.5 का कितना हो जाएगा, 132 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है यहाँ पर कि 0.025 का प्रतिशत निकाले। तो ये आपका था 18 नंबर, ये 19 नंबर का प्रतिशत निकाले, यानी इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है। पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 ज़ीरो बैठा दिए, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका हो गया 25 को 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2.5% में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5%, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैलकुलेट ब्रोकरेज ऑन 550 10%, तो सबसे आसान सा दिया हुआ 10%, यानी 10/100, जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 55, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि 1605 पर 5% की दर, यानी 5% का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है 22, तो 22 का 1605 इंटू 5/100, 25, 80, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 80.25 आ जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर का ऑफर फॉर सेल के लिए दिया गया है 7500, सक्सेसिव डिस्काउंट इसका है 20% और 15% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा रेफ्रिजरेटर का, वो आपको निकालना है।
तो देखिए सबसे सिंपल सा सवाल दे दिया है आपको, टोटल आपको दिया हुआ है 7500। 7500 का पहले आप 20% निकाल लीजिए तो 1500 आ जाएगा। 1500 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब 6000 का आपको 15% और लेस करना है तो इन्हें 900 आ जाएगा और इसको माइनस कीजिएगा तो 5100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है, ये चेन रूल से सवाल है कि एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इंटू मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, पर सेकंड। तो यानी एक्स मीटर आप मान लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्स मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। सेकंड है यहाँ पर तो यहाँ पर लिखिएगा 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 आवर होता है। और 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 90 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये चेन रूल का सवाल है। तो मीटर में स्टार्ट हुआ था, मीटर में एंड हुआ, तो आपको एक्स यानी आपको पूछा गया है कि 4 मीटर पर प्रति सेकंड क्या होगा। तो इस साइड वाला जो भी आपका राइट हैंड साइड वाला सब मल्टीप्लाई में होता है, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, 6 15 6 90 होता है, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। अब दिया हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि 0.216 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3, तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 10 से तो क्या आ जाएगा, 21.6% आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.6, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि 14 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर के दर से 237 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, ठीक है। तो 1 मीटर का दाम आपको दे रखा है 26 नंबर में। 1 मीटर का जो दाम है वो है 14 रुपया 50 पैसा। तो 237 का दाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना ही ज़्यादा सही रहेगा। 237 को 145 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 5 दूनी 10, 1 11, 4 7 28, 12 2 14, 9 237, 16, 9 4 13, 3 14, 2 1 3, तो 234.65 आ रहा है। तो पॉइंट था यहाँ पर, तो 14.5 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो एक पॉइंट है यहाँ पर, तो 3436.5 आएगा। 3436.5 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया है। 27 में आपको दिया गया है कि नियरेस्ट टू लैक में लिखिए उसको, ठीक है। तो 27 नंबर में आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक वैल्यू दिया हुआ है आपको 8421.625 दिया हुआ है। तो नियरेस्ट लैक में लिखना है, मतलब लैक से डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 यानी पॉइंट यहाँ आएगा। तो पॉइंट अगर आता है आपको 84.21625 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 84 लाख लिखेंगे। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 27 का हाँ है 84 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया किसी वस्तु को किसी मूल्य जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। कौन सा सही है, तो देख लीजिए प्रॉफिट नहीं, इसका मतलब नहीं होता। प्रॉफिट बराबर ये होता है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है, सेलिंग प्राइस 520 रुपया, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सेलिंग प्राइस क्या है आपका। सेलिंग प्राइस जो है वो 520 रुपया है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 रुपया है, यानी
कितना हो जाएगा, 120 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो 120 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये 10 बार में कट जाएगा, तो यानी आपका आ जाएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि कैपिटल आपको दिया गया है, बोला कि कैपिटल का रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका 30 नंबर का था। 31 बता देते हैं। 31 में राम और श्याम दिया हुआ है, तो स्पीड से आपको बनाना है, मल्टीपल चॉइस है, तो यहाँ से सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1:3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया द एनुअल रेंट ऑफ रूम इज़ ₹275 फाइंड द प्रोपोर्शनल रेंट ऑफ 45 डेज़ का। ये भी आसान सा सवाल आपको दिया गया है, 45 डेज़ का निकालना है आपको। 275 जो होता है, ये 32 का है, ये 365 डेज़ के लिए है, तो 45 डेज़ का क्या होगा वो निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, 5 7 35, 5 तिया 15, 5 9 45, और तो नहीं कटेगा, 9 5 45, 63 67 6 18 24, 73 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2475, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 3 7 21, 9 8 17, 4 तिया 12, 4 7 28, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से ही जाएगा, 3 तिया 9, पॉइंट 7 9 63, 9 तिया 27 है क्या, 33.9 का, हाँ 33.9 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख ले रहे हैं, अब क्या लिखा हुआ है। 4:5 आपको दिया गया है, तो वो किसके बराबर है, तो आप रेशियो चेक कर लीजिए यहाँ पर कि 4/5 कौन सा ऑप्शन को कैलकुलेट करने से आता है। तो 15 और 20 दिया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 4:5, यानी आपका 12 और 15 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 4:5, यानी 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 34 में कि डिफरेंस, दो नंबर आपको 2 और 3 दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर 320 है, तो नंबर्स क्या होगा। तो 34 का डिफरेंट बोला है, मतलब पहला आप 3x लिखिए, दूसरा नंबर 2x लिखिए, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल्स टू 320, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9x² आ जाएगा, ये 4x² आ जाएगा, ये 320 हो गया, तो ये 5x² बराबर 320, तो x² बराबर ये कितना हो जाएगा, 320 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 36 64 हो जाएगा, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो पहला नंबर क्या था 2x था, तो 2 गुना 8 मतलब 16, दूसरा नंबर क्या था 3x, तो 3 गुना 8 मतलब 24, तो 16 और 24 है क्या, 16 और 24, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि 65.30924 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सबसे आसान दिया गया है आपको, तो यह आपको क्वेश्चन नंबर 35 है। 65.30924 दिया है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 9 है तो एक ऐड हो जाएगा, 65.31 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया है कि 50 रुपये मंथली सेविंग किया जाता है बैंक में, 6% का रेट रहेगा, और एंड ऑफ द ईयर में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि मंथली सेविंग होगा, यानी जनवरी में जमा करेगा, फिर फरवरी में, मार्च में, इस टाइप से दिसंबर तक जमा करेगा, तो लेकिन यहाँ पर बोला नहीं है कि स्टार्टिंग में करेगा कि एंडिंग में करेगा, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल दीजिए,
पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 के हिसाब से, तो प्रिंसिपल से कितना हो जाएगा 50 गुना 12 मतलब 600। रेट इसका कितना दिया 6, लेकिन यहाँ टाइम यहाँ पर कहीं मेंशन तो नहीं किया गया है कि एंडिंग में किया जाएगा कि बिगिनिंग में किया जाएगा, तो इसीलिए इसका 6 मंथ ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। और परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 2 तिया 6, तो ये 18 रुपये आ रहा है। तो आपको अमाउंट पूछा है तो 600 प्लस 18 मतलब कितना हो जाएगा 618 रुपये, 618 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या लिखा गया है कि 37 में दिया गया है कि इफ़ 6 मैंगो इज़ इक्वल टू 4 एप्पल, 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, देन 30 ऑरेंजेस आर इक्वल्स टू, तो कितने ऑरेंजेस के बराबर होंगे 30 आम कितने ऑरेंजेस के बराबर होंगे, यानी x ऑरेंज ले लेते हैं इक्वल्स टू 30 मैंगो। फिर मैंगो देखना होगा आपको, यहाँ पर 6 मैंगो लिखा हुआ है तो 4 एप्पल के बराबर है, और यहाँ पर 6 एप्पल 12 ऑरेंजेस के बराबर है। ऑरेंज से स्टार्ट किए थे, ऑरेंज में ख़त्म, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 12, ये चेन रूल का सवाल है। 6 इंटू 6 कर देते हैं, 6 दूनी 12 2 तिया 6 यानी 40 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड ₹60 एट 20% लॉस, तो यानी परचेस प्राइस आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का कॉस्ट प्राइस आपको पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेलिंग प्राइस इनटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। बता दे रहे ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस तो आपको दे रखा है 60 इनटू ये जो है लॉस परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस के बराबर कैसे आ जाएगा देखिए 100। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो या तो आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा या लॉस को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए लॉस क्या करना है, माइनस करना है, कितना होगा 20, तो यहाँ लिखेगा 60 इंटू 100 बाई 80, तो यहाँ पर एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 पचे 10 2 चौके 8 यानी 75 हो जा रहा है आपका। और एक तरीका है कि आप मान लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, उसमें लेस कर दीजिएगा लॉस 20%, मतलब आपका 80 रुपये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको निकालना क्या कॉस्ट प्राइस, एक साइड में लिखिए सेलिंग प्राइस, एक साइड में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका 80 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, एक में कितना होगा 100/80, और जब आपका सेलिंग प्राइस जो है 60 रुपये तब कितना होगा, देखिए वही चीज़ आ गया ना 100/80 इंटू 60 यानी कितना आ जाएगा 75। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो सी सही है। यहाँ लिखा गया है कि ब्याज सहित चुकाए गए धन को क्या कहते हैं, तो ब्याज सहित अगर दिया जाता है तो उसको मिश्र धन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में लिखा गया किस तालिका से 1 से लेकर 9 तक वस्तु की कीमत दी हुई रहती है, तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। डिटेल्स में आपको बताया गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस पे। और भी आपको नए वीडियो लेकर आता रहूँगा क्लास 11th के लिए, ठीक है। और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो जो है हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे और वो प्रैक्टिस कर पाएँ। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।